ओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मानधाता नामक एक ओम आकार के द्वीप में स्थित है। ओमकारेश्वर नाम से ही पता चलता है कि ये ओम ध्वनि के स्वामी हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्या को मेरु पर्वत से ईर्ष्या होने लगी। विंध्या ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान में वो और अधिक विशाल बनना चाहता था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की, परंतु एक शर्त के साथ कि उनके बढ़े हुए आकार से तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव ने वहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक ओमकारेश्वर में और दूसरा अमलेश्वर में स्थित है। इसलिए भक्त जब भी मानधाता जाते हैं तो इन दोनों मंदिरों में जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। विंध्या पर्वत ने पहले तो तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ समय बाद वे आकार में विशाल होने लगे और तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनने लगे। तब लोगों ने मदद के लिए ऋषि अगस्त्य को बुलाया। ऋषि अगस्त्य ने विंध्या पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वे वापस न लौटें तब तक वे और आगे ना बढ़े। इसके अलावा एक कहानी के अनुसार महाराजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम मानधाता पड़ा। राजा मानधाता तथा विंध्या पर्वत की आराधना भिन्न भिन्न थी, परंतु भगवान शिव दोनों पर प्रसन्न हुए, जिनके फलस्वरूप नर्मदा नदी के तट पर 2 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कई युगों पूर्व हुई थी और प्राचीन काल में से ही इस ज्योतिर्लिंग की पूजा होती चली आ रही है। दुनिया भर से शिव भक्त यहाँ आकर भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं।